तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। गोलीय दर्पण हमने देख ही लिया, अवतल और उत्तल दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई दर्पण है। क्या है? सपोज कीजिए हमारे पास में कोई दर्पण है। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब मैं किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखूंगा, यानी प्रतिबिंब का निर्माण तभी होता है जब मैं उस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखता हूं। तो यहां पे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब बनता कैसे है कि दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है हमारे पास में। यह है मेरे पास में बिंब। आप इसे पहले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। बिंब है और यह मेरे पास में है, मान लीजिए दर्पण। क्या है? दर्पण। और मैं सबसे पहले यह पोर्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आगे का पोर्शन है और यह इसका क्या है, बैकवर्ड पोर्शन है। तो हमेशा बिंब को दर्पण के सामने रखा जाता है। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दर्पण के सामने बिंब होगी। यह कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसना चाहिए। अब बिंब क्या करेगा, इसका दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। एक बनाएगा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। एक बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अब हम यहां पे समझेंगे आखिर ये बनता कैसे है। तो हम कहेंगे जब बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तित होके वास्तव में ही किसी वस्तु पे जाके मिलती है, यानी किसी वस्तु पे जाके मिलती है, तो वह प्रतिबिंब हमेशा क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। रियल में जाके मिलती है वह प्रतिबिंब बिंब यानी क्या कहलाता है, वास्तविक कहलाता है। और मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण वहां से आ रही है, वहां पे कुछ हो सकता है, अंदाजा लगाते हैं तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हमने यहां पे देखा कि प्रतिबिंब को दर्पण के सामने रखेंगे, बिंब को दर्पण के सामने रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा। और बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि दर्पण से परावर्तन के बाद में वास्तव में ही किसी वस्तु पे जाके मिलती है, किसी वस्तु या बिंदु पे जाके मिलती है, तो वो बिंदु उस बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, यानी मिलती हुई प्रतीत होना और वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में ही मिलेगी। तो चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं। तो दो तीन लाइनें हैं, घबराइए नहीं। एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए। न्यू कंसेप्ट क्लासेज वादा करता है आपके तमाम फैक्ट आज समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार से बनेगा। तो उसका डिस्कस हम इस प्रकार से करेंगे कि जब यानी प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के लिए, बनाने के लिए बिंब को, बिंब को दर्पण के, दर्पण के सामने रखते हैं। क्या रखते हैं? सामने रखते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है भाई, सामने रखेंगे। अब एक बात बताओ, आपके पीछे कोई चीज रख दे और कहे बताओ क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सामने लाओ, कोई भी चीज सामने होगी तभी तो उसकी कोई चीज है, उसकी प्रतिबिंब है, उसकी छाया करती है, हमारे दिमाग के अंदर बनेगी। तो हम कहते हैं कोई भी वस्तु, जैसे मैं कहूं अब बताओ यह क्या है, आप कहोगे सर ये तो मार्कर पेन है, ये भला कैसे पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने आपके सामने लेके आया। अब बताओ
मैं यहाँ पे आप मेरे पीछे लुका लेता हूं, छुपा लेता हूं और मैं इसको कहूं बताओ इस मार्कर का ढक्कन है वो केप है वो उसके ऊपर लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है। आप कहोगे सर आपने तो पीछे की तरफ छुपा लिया, आगे लाओ तब हम बताएंगे। तो यही बात होता है प्रतिबिंब के बारे में। यदि बिंब को आप दर्पण के पीछे लुका दोगे तो दर्पण कैसे पकड़ पाएगा, उनकी भी तो आंख होती है, वो नहीं पकड़ पाएगा। यदि हम उसको सामने लाएंगे तब वो उसका क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखें, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब बनते समय वस्तु को दर्पण के कहां रखा जाता है, सामने या उसके नीचे या उनके पीछे, किस प्रकार से रखा जाता है, तो यहां सामने रखते हैं। पहला कंसेप्ट यह याद हो गया। दूसरा हम कहते हैं यानी बिंब से चलने वाली, बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, कैसे मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा। ये लीजिए लाइन, वास्तव में ही मिलेगी, रियल में मिलेगी तो हमारे पास में रियल इमेज बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, जा सकते हैं। चलिए आपकी यह लाइन भी समझ में आ गई। अब यहां पे हम कह सकते हैं, देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में ही मिलती है वह तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिस बिंदु पे मिलती है वह बिंदु उस बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है। तो चलिए हम यहां पे कह सकते हैं नेक्स्ट अगले फैक्ट के अंदर, नेक्स्ट में हम कह सकते हैं दूसरे फैक्ट में, बिंब से चलने वाली, चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती, अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो आभासी कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यह ध्यान रखें। और इस प्रतिबिंब को आप आगे हेडलाइंस में लिख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण है वो पर्दे पर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह आप ध्यान रखें, मिलती हुई प्रतीत होती है यहां पर, और आभास वास्तविक में रियल में मिलती है प्रकाश की किरण, प्रतिबिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण। तो चलिए अब हमें यदि प्रश्न आ जाए प्रतिबिंब क्या है, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो इमेज बनती है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं किसी दर्पण या लेंस से, तब हमें दोनों ही शब्द इस्तेमाल करने हैं, किसी दर्पण या लेंस से। चलिए हम दर्पण के बारे में एक बार, प्रतिबिंब के बारे में हम देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या है, किसी बिंब से चलने वाली, चलने वाली
प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां पर हमें इतना ही पूछा है प्रतिबिंब क्या है, तो ये दोनों लाइनें इन्वॉल्व करनी है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम कह सकते हैं किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि हम लेंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी बिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे काम करते हैं तो परावर्तन शब्द आएगा, और लेंस हमेशा अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है तो अपवर्तन जो है वो शब्द आएगा। तो प्रतिबिंब आप समझ गए हैं क्या होता है और किस प्रकार से है। एक आप बात ध्यान रखें, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं और यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं और इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी यह प्रश्न भी आता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? तो हम कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब से चलने वाली प्रकाश की किरण वास्तव में ही जो परावर्तन के बाद में उस बिंदु पर जाकर नहीं मिलती है, अर्थात पर्दे पर वापस नहीं जा पाती प्रकाश की किरण। इस कारण हम उन्हें क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह आप समझे। तो अब हम कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब हमेशा कहां बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहां बनते हैं? यानी पीछे बनते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं। यह भी आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है वो सीखेंगे। प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण के लिए आवश्यक शर्त जो है, यानी हम कहें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण आपस में क्रॉस करे, यानी आपस में एक दूसरे को काटे, तभी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लेंस सेम ही चलता है, दर्पण में और लेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चलेगा सेम ही। प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब दो या दो से अधिक अपवर्तित किरणें आपस में क्रॉस करें। जब पूछा जाए लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो यह पहली कंडीशन तो यह होती है। अब हम कहते हैं कौन कौन सी जो हैं वो परावर्तित किरणें होती हैं। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी होती है, और हमें दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कौन सी किरणें होती है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास में एक दर्पण दिया हुआ है, और यहां पे जैसे ही मैं यहां पे ये चिन्ह लगाता हूं, ये मेरे पास में अवतल दर्पण हो गया।
मैंने पहले ही कहा था यहां पर इसका जो बिंदु होता है वो सी होता है, यहां पर इसका बिंदु होता है वो एफ होता है, फोकस बिंदु वक्रता केंद्र होता है। और अब चलिए हम सोचते हैं प्रकाश की किरणें कौन सी होगी, 4 प्रकार की प्रकाश की किरणें होगी। कितनी होगी, 4 प्रकार की प्रकाश की किरण होगी जो प्रतिबिंब के निर्माण में भाग लेगी। कहेंगे कौन सी, तो चलिए जानते हैं। एक तो हो सकता है प्रकाश की किरण यहां से गुजरे, सी से गुजरे, एक हो सकता है एफ से गुजरे। तो देखो दो तो आपके पास हो गई। एक तो ऐसी प्रकाश की किरण होगी जो वक्रता केंद्र से गुजरे, एक ऐसी प्रकाश की किरण होगी जो फोकस से गुजरे, एक ऐसी प्रकाश की किरण होगी जो डायरेक्ट ध्रुव बिंदु से टकराए, तो हम यहां पे कह सकते हैं ये 3 नंबर। एक ऐसी प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मेरे पास 4 किरणें होती है, 1 2 3 और 4। यानी बताइए आपके समझ में आया या नहीं आया। यानी सी एफ और यहां पे मैं कह सकता हूं यहां पे एम और यहां पे यानी डी। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं सी एफ एम डी, यह मेरे पास में क्या होगी, 4 प्रकार की किरणें होगी। प्यारे बच्चों 4 प्रकार की किरणें प्रतिबिंब के निर्माण में भाग लेगी। यह प्रश्न पूछा जा सका है और बहुत बार ऐसा रिपीट होता है। कौन कौन सी परावर्तित जो किरण प्रकाश की किरणें हैं वो प्रतिबिंब के निर्माण में भाग लेती है। तो चलिए मुझे बताइए कौन कौन सी किरणें हैं। तो पहले आप ये बताओ, सी आता है, फिर डी आता है, सी डी आपको पता है, और एफएम रेडियो आपने नाम सुना है। ये 4 प्रकाश की किरणें आप याद रख लेना। आपका चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि सीडी है वो आपको एफएम पर सुननी है। बताओ प्रकाश की 4 किरणें आपको याद हुई है या नहीं हुई। सीडी आपको एफएम पे सुननी है। कहेंगे क्या, एक प्रकाश की किरण होगी जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी, एक होगी जो ध्रुव से डायरेक्ट टकराएगी, एक होगी फोकस से गुजरेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। ये 4 प्रकार की प्रकाश की किरण होगी। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं। ये 4 प्रकार की प्रकाश की किरण है वो हमारे लेंस में किस प्रकार से दर्पण में उलटफेर करने में माहिर होती है। तो अब हम इन चारों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल 4 किरणें कौन सी हैं, सीडी हैं, वो मैं किस पे देख रहा हूं, एफएम पे देख रहा हूं। ये 4 प्रकार की प्रकाश की किरण है प्यारे बच्चों। तो इनको बिल्कुल आपको रटना नहीं है, बिल्कुल दर्पण वाला पार्ट समझते हुए चलना है। तो पहला देखो एक बार समझते हैं। पहला फैक्ट क्या है, पहला सी को लेते हैं। सी का मतलब ध्रुव है। यह कह रहा है ये सी है, ये मेरे पास में एफ बिंदु है, यह मेरे पास में पी बिंदु है और यह मुख्य अक्ष है। तो यहां पे यह कह रहा है कि जो वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी पहला फैक्ट यह कह रहा है कि सी से प्रकाश की किरण जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में वापस जाएगी। सी का मतलब यह होता है, यानी सी क्या कह रहा है कि जहां से प्रकाश की किरण आएगी उसी दिशा में वापस जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद में वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, यानी उसी एंगल पे मुड़ जाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये समझ गए होंगे, वापस उसी दिशा में चली जाएगी। बिल्कुल बताइए, आपके पास में ऐसा चित्र डायग्राम दे दिया, यह है और यह है, क्या हो रहा है, ये इसका मतलब यह प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है। दिमाग में श्योर आपके दिमाग में घुस गया होगा प्रश्न। चलिए डी ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है ये कह रहा है मेरे पास में इस प्रकार से यहां किरण टकराती है, यानी आपतित प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराने के बाद उतने ही कोण पर वापस परावर्तित हो जाती है, यानी ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। हम कहेंगे ध्रुव से टकराने वाली प्रकाश की किरण वापस उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, अर्थात हम कहेंगे यह परावर्तन के नियम का फॉलो करती है। बिल्कुल यहां पर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा। बताइए डी पे टकराने वाली प्रकाश की किरण जैसे आपको दे दिया, ये क्या है यहां पे, तो आप कहेंगे यह मेरे पास में कौन सी है,
यहां पर ये ध्रुव के बारे में बताया गया है कि ये प्रकाश की किरण यहां से टकरा रही है। इन्हें त्रियक किरणें कहा जाता है, इन्हें कहते हैं त्रियक किरण। चलिए इनके बारे में और देखेंगे। ऐप, बताइए ऐप क्या है? ऐप का मतलब ये कह रहा है फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह इफेक्ट ये कह रहा है, इस प्रकार से कह रहा है। तो चलिए, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ऐप से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी? सी के यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी ऐप का मतलब हम कह सकते हैं फोकट्या। फोकट्या क्या होगा? फोगट छाप होगा, वो बेचारा सीधा सीधा चलेगा। ये तो ध्यान रखना, पहले किसी से भिड़ेगा, उसके पास है नहीं, फिर क्या करेगा? जैसे लड़ाई होगी वो सीधा सीधा चला जाएगा, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा। फोगट छाप लड़ने के बाद सीधा जाता है। समझ गए कंसेप्ट में किस प्रकार से फोकस से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अब यह इसका उल्टा कर देना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। बस यह आप कंसेप्ट याद रखना। और गुजरती हुई प्रतीत होती है, सब में यदि आप लगाओगे तो वो हमारे पास में उत्तल दर्पण की परिभाषा हो जाएगी, उत्तल दर्पण की। इनमें तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, इनमें गुजरती है। बस यह हमें कंसेप्ट लगाना है। तो चलिए हम लिखते हैं कौन कौन सी प्रकाश की किरण है और किस प्रकार से ये व्यवहार करती है और क्या अपना इफेक्ट डालती है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। प्रतिबिंब की रचना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना। अब यहां पे हम बात करते हैं क्या होता है और किस प्रकार से होता है। नंबर एक बात, मेरे पास में कौन सी किरणें होगी प्यारे बच्चों? वक्रता किरण। कौन सी होगी? नंबर एक बात करता हूं, वक्रता किरण। पहला बात ये वक्रता किरण, इसका मतलब सी से संबंधित है, तो हम कहेंगे यानी वक्रता बिंदु से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा बताइए? परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में परावर्तित होती है या परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। यानी ऐसे लगता है ये वास्तव में ही वक्रता के अंदर से ही आ रही है, तो प्रतीत होती है, यही वर्ड लिखना है। तो उत्तल के लिए बन गया, अवतल के लिए परावर्तित होती है, दिशा में वापस उसी दिशा में परावर्तित होती है। चलिए हम इसका चित्र बनाते हैं। तो एक बात आप परिभाषा ध्यान रखें, वक्रता बिंदु पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में परावर्तित होती है, यानी या परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। यह कंसेप्ट आपकी वक्रता किरण के बारे में है। चित्र किस प्रकार से बनेगा? तो दोनों लेंस के लिए हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, कभी कभी प्रश्न दे देते हैं वक्रता केंद्र क्या है। तो चलिए हमारे पास में यह एक अवतल जो है दर्पण है, इसका अवतल दर्पण बिल्कुल शांत स्वभाव से हम चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में इसका ध्रुव बिंदु यहाँ पे है, P है, और अभी हमने कहा था यह हमारे पास में कौन सा बिंदु है? C, यह है F, और यहाँ पर यह जो प्रकाश की किरण आप अपनी स्केल से सीधा इस दर्पण पे बना देना, यदि नहीं है तो आप कच्ची पेंसिल से चित्र बनाने का प्रयास करना। टकरा रही है, चूंच इस दर्पण की ओर बढ़ा देना, तो यहाँ पे यह क्या है? एकदम सीधी प्रकाश की किरण आएगी,
ये बेचारी आ रही है वापस उसी दिशा में परावर्तित होगी। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए यह हमारे पास में है। अब हम कहेंगे सर उत्तल दर्पण का कैसे बनाएं। तो उत्तल दर्पण के लिए आप क्या करोगे, यहां पे आपका क्या है, यह पॉइंट सी है, यहां पे एफ है, यह एफ और यहां पे सी। ध्यान रखें इनकी दूरी और इनकी दूरी डबल होती है, इनका बीच वाला भाग एफ होता है और यहां पे आपको आती हुई प्रतीत करना है इस प्रकार से यहां पे, और यह प्रकाश की किरण। तो यहां पे देखिए ये आती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से यह तीर का निशान बना देना। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि यह प्रकाश की किरण ऐसा लग रहा है कोई आ रही है। तो यहां पे यह हमारे पास में कौन सा हो गया, वापस उसी दिशा में। देखो यहां से आती हुई प्रतीत होती है तो वापस यहां पे देखना इसी दिशा में डायरेक्शन में ये जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ये मिलती हुई प्रतीत होती है तो यहां पर ये आएगी ये जाएगी। यह मेरे पास में उत्तल है, उत्तल दर्पण है, एकदम सरल है प्यारे बच्चों। उसमें प्रतीत होती है शब्द लिखना है, इसमें वास्तव में मिलती है। तो चलिए पहला हमने यह सीखा, कौन सी किरण सीखी, वक्रता। फिर हम लेते हैं ध्रुव किरण, यानी हम दूसरी जो किरण लेते हैं नंबर 2 तिर्यक किरण। कौन सी, तिर्यक किरण यानी तिरछी किरण, तिर्यक किरण। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण परावर्तन के नियम का पालन करती है। ये लीजिए एकदम शब्द सरल, नियम का पालन करती है। अर्थात आगे हम इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, अर्थात जितने कोण पर यह ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, आपतित होती है, उतने ही कोण पर परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। ये लीजिए होती है, यह आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका भी चित्र बना देते हैं, दोनों ही लेंसों में समान है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो चलिए हमें कहे तिर्यक किरणों के बारे में, मान लीजिए हमने यह इस प्रकार से यह बना दिया और यहां पे यह लेंस दर्पण बनाते ही आप समझ गए हैं कि यह उत्तल है, यह मेरे पास में। अब प्यारे बच्चों आपको एक ध्यान रखना है, इसका पी इफेक्ट यहां पे बना देना, यह आपका पी बन गया। यहां पे आप एक सीधी रेखा लाना और यहां पे वापस चले जाना। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार चित्र बच्चे क्या करते हैं ऐसा बना के छोड़ देते हैं, उनके नंबर 0 आते हैं। तो यहां पे आप ये ध्यान रखना, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो यह तिर्यक हो गई यानी तिरछी किरण होती है, ये ध्रुव पे आपतित हुई, परावर्तन नियम का पालन करती है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं आई और यह आपका क्या हो गया आर। चलिए यह परावर्तन नियम का पालन हो गया, CD 2 कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास में क्या है FM, एफ का मतलब है फोकस किरण। कौन सी है, फोकस किरण, फोकस किरण। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, बताइए क्या होगा, सीधी चलेगी ना, तो हम कहेंगे यानी फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह है फोकस के बारे में। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर किस प्रकार से होती है तो इसके बारे में हम देखते हैं।
यह हमारे पास में प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है और मेन इस पार्ट का अवतल दर्पण ही रहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये हमने इसमें यहाँ पे जो है वो कलर से लेपित कर दिया। यह हमारे पास में मुख्य अक्ष, मान लीजिए मैंने एक सीधी बना देना है, मुख्य अक्ष आपको इस प्रकार से बना देना है। यहाँ पे आपका बिंदु F है और यह बिंदु आपका C है, ध्यान रखें। और यहाँ पे हम कह रहे हैं यहां से यह इस प्रकार से और यहां चली गई इस प्रकार से, यह लीजिए मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। और हम उत्तल दर्पण के लिए लिखें तो उत्तल दर्पण में हम कह सकते हैं फोकस से आपतित प्रकाश की किरण, यानी फोकस से आती हुई आप जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या है कि वो समांतर हो जाती है, उसमें आपतित लिखना है। और इसमें क्या है, वास्तव में ही फोकस से गुजर रही है, उसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण या गुजरती हुई प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए आपने यहां पर यह फैक्ट समझ लिया होगा किस प्रकार से क्या होता है। तो चलिए यदि हमें पूछा जाए उत्तल दर्पण के बारे में तो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट सरल है। यह हमारे पास में कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों, यह दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण में मैं F कहता हूं, यह मेरे पास में बिंदु C होता है, वो का वही बात है। इसमें यहां पे यह आती हुई प्रकाश की किरण है इस प्रकार से, और यहां क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यह तो इस प्रकार से ये हो गया। तो देखिए यानी उत्तल दर्पण में यदि हमें पूछा जाए तो नॉर्मल है, फोकस से यानी आती हुई प्रकाश की किरण ऐसा लगता है कि वास्तव में नहीं आती है, यानी फोकस से गुजरती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यह चित्र इसमें उत्तल में हो जाएगा। फिर हमारे पास में नेक्स्ट वाला कौन सा है, यानी हम कह सकते हैं M, यानी मुख्य यानी समांतर प्रकाश किरण, समांतर प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, चार किरणें हैं, चौथी किरण है समांतर प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष से गुजरती है, मुख्य अक्ष यानी बाद फोकस बिंदु क्या होगा, F होगा, से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये लीजिए आपका क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया समांतर प्रकाश किरण। तो यानी जब गुजरती है इसका मतलब मैं अवतल के बारे में बता रहा हूं, गुजरती हुई प्रतीत होती है इसका मतलब मैं उत्तल के बारे में बता रहा हूं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, समांतर प्रकाश की किरण का डायग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। तो जो हमारे पास में जो डायग्राम है अवतल का, ये हमारे पास में डायग्राम होगा। और यह जिसके डायग्राम समझ में आता है, ये चैप्टर 7 नंबर का बहुत ही इजी है। और ऐसा ही लेंस में चलेगा कुछ करके, आपतित प्रकाश की किरण है, यह मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर है, और यह चलिए फोकस से गुजर गई। यदि नहीं भी गुजर रही है तो आपको गुजारना है, जहां से गुजर रही है वहां बाद में F लिखना प्यारे बच्चों, यह ध्यान रखना। कहां लिखना, जब किरण जहां से गुजरे वहां F लिखना। कोई F की रजिस्ट्री तो की हुई है नहीं कि यहां होगा, ये तो काल्पनिक इमेज होते हैं। तो चलिए हम यहां पर इसकी कल्पना करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यह गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यानी हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए लेंस के बारे में बात करते हैं, यानी दर्पण के बारे में बात करते हैं, उत्तल के बारे में। तो इस प्रकार से ये हो गया, और यह हमारे पास में समांतर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होती है। कैसी होगी, आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। और यहाँ पे ये डायग्राम बन गया, यह बिंदु F बन गया। तो बताइए यह आपके चित्र समझ में आ गया होगा।
तो 4 किरणें, यानी इन 4 किरणों में से यदि कोई 2 किरणें परावर्तन के बाद में आपस में क्रॉस करती है वही प्रतिबिंब बनता है। यह समझाने की बात थी। तो बताइए, हम जब दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे प्यारे बच्चों तो कितनी प्रकाश की किरणें होगी? तो आप कहोगे सर अब तो हमारे समझ में आ गया है। यानी क्या समझ में आ गया है? सीडी है वो क्या है? एफएम पे चलती है। बिल्कुल सही। सी वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण, डी ध्रुव पे आपतित प्रकाश की किरण, एफ फोकस से आपतित प्रकाश की किरण, एम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण। ये कहां जाएगी भला जाने? इनका एफ पे एम पे पड़ेगी जाके, यानी फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। और सी वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण सी है, तो ये सी का मतलब क्या होगा? आएगी जैसी जाएगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से। तो यहां पे यदि हमें ऐसा दे दे डायग्राम, बताओ ये कौन सी किरण है? तो यह है वक्रता किरण। यदि हमें दे दे ऐसी कौन सी किरण है तो हम कह सकते हैं ये तो तिर्यक किरण है। हमें कहा जाए बताओ यह प्रकाश की कौन सी किरण है? आप कहोगे ये तो फोकस किरण है। हमें कहा जाए यह प्रकाश की किरण कौन सी होती है? आप कहोगे ये तो हमारे पास में समांतर प्रकाश की किरण है। तो बताइए 4 प्रकार की प्रकाश की किरण आपके समझ में आई या नहीं आई? कमेंट में जरूर लिखें। तो देखिए कौन कौन सी प्रकाश की किरण है। एक बार आप कच्चे में चित्र बनाएंगे प्यारे बच्चों, तभी आप दर्पण के प्रतिबिंब का आराम से बना सकते हैं। पहली किरण 1 2 3 और 4 किरणें रटनी नहीं है, समझना है। पहली किरण एलियोस इस प्रकार से बन गई, ये डायरेक्शन। दूसरी किरण येलो बन गई। तीसरी किरण ये हमारे पास में क्या हो गया? तीसरी किरण जो होती है ये हो गई। चौथी किरण ये इस प्रकार से होती है, चौथी किरण येलो। बताओ समझे या नहीं समझे? यानी 3 में तो बन रही है पक्षी की चोंच, 1 में बन रहा है इसका शिकार। तो एक प्रकाश जो है 4 प्रकार की प्रकाश की किरण होती है। अब मुझे लगता है आपके ये आसानी से समझ में आ गया होगा कौन सी बिंब है क्या है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर फोकस दूरी की थोड़ा सा समझना है। फोकस दूरी किसकी धनात्मक होगी और किसकी ऋणात्मक होगी। तो चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम समझते हैं, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में। पहले मान लेते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखूंगा कि उसके प्रतिबिंब बनेंगे? यह तो हमें पता है 2 प्रकाश की किरणों को आपस में टकराना है तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो अब मानते हैं कैसे। मान लीजिए पहले हम चित्र में समझते हैं। यह आपके पास में क्या है? एक दर्पण है और यहां पर प्यारे बच्चों यहां पे वक्रता केंद्र है इसका सी, यहां पे इसकी फोकस दूरी है। अब हमें क्या करना है? यहां इसका मान लीजिए अनंत है और यह इसका क्या है? ध्रुव बिंदु है। क्या है? पी है, ध्रुव बिंदु बीचों बीच होता है इसका। अब हम वस्तु को कहां रखेंगे? देखिए सबसे पहले वस्तु को रखते हैं तो कैसे प्रतिबिंब बनता है। 1 नंबर में अनंत पे रखूंगा, सबसे पहले अनंत पे। 2 नंबर पे मैं वस्तु को कहां रखूंगा? अनंत और इनके दोनों के बीच में रखूंगा, यहां पे। 3 नंबर में कहां पे रखूंगा? इस वक्रता केंद्र पे रखूंगा 3 नंबर पे। 4 नंबर पे मैं कहां रखूंगा? वक्रता केंद्र और एफ के बीच में 4 नंबर पे वस्तु को रखूंगा। 5 नंबर पे मैं कहां रखूंगा? फोकस पे रखूंगा। 6 नंबर पे मैं यहां रखूंगा। बस वस्तु को रखने की 6 स्थिति है, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं है। तो पहली आप यह पहले कच्चा चित्र बनाइए। पहले अनंत आएगा, फिर सी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर पी आएगा। ये 4 कंडीशन होती है। तो हम कहेंगे अवतल दर्पण में पहले मैं वस्तु को अनंत पे रखूंगा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र पे रखूंगा, फिर वक्रता केंद्र पे रखूंगा, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखूंगा, फिर फोकस और किसके बीच में रखूंगा? यानी फिर मैं फोकस पे रखूंगा, फोकस और यहां प्रकाश ध्रुव के बीच में रखूंगा। तो इस प्रकार आप वस्तु रखेंगे। अब देखिए होता क्या है। होता ऐसा है, आपने कभी कोई दर्पण देखा होगा किसी भी प्रकार का,
तो आप जब कोई वस्तु किसी से दूर होती है तो आपको छोटा चित्र दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। जैसे जैसे आप उसके पास में जाते हैं आपको बड़ा चित्र दिखाई देता है। आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं, यानी सेल्फी लेते हो तो देखना, एक कोने में फोन रख देना, दूसरे कोने में आप खड़े होना, आपका छोटा सा चित्र दिखाई देता है। और आप जब काफी दूर होते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कोई छोटा भालू का बच्चा है, एकदम छोटा सा दिखाई देगा। जैसे जैसे आप क्या होंगे, या धीरे धीरे क्या होंगे, जैसे ही आप फोन के पास में आते जाएंगे तो आपका चित्र भी कैसा होता जाएगा, प्रतिबिंब भी बड़ा होता जाएगा। वही ये बात है प्यारे बच्चों, देखिए यहां समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहली बात, यहां पर यदि वस्तु है धीरे धीरे, ये तो बात याद रखना है, जैसे जैसे मैं दर्पण के पास में आऊंगा वस्तु का प्रतिबिंब भी बड़ा होता जाएगा, प्रतिबिंब की साइज है वो भी बड़ी होती जाएगी। यह तो कंसेप्ट आपको समझना है। अब हमें कहा जाता है, देखिए सबसे पहला फैक्ट, यदि मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूं तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पे। किस पे बनेगा? एफ पे बनेगा। और यदि मैं यहां पे रखता हूं, इसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। यदि मैं यहां पे रखता हूं, सी पे रखता हूं, तो इसका प्रतिबिंब भी सी पे ही बनेगा। यदि मैं यहां पे रखता हूं तो वह प्रतिबिंब यहां बन जाता है। एफ पे रखता हूं अनंत पे बनता है, यहां पे रखता हूं इसके पीछे बनता है। तो यह कहेंगे सर यह है क्या? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, वस्तु को कहां रखेंगे और कैसे रखेंगे। पहले बात तो यह ध्यान रखना है, जैसे जैसे दर्पण के वस्तु पास लाते जाएंगे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा होता जाएगा, उनकी साइज है वो बड़ी होती जाएगी। तो सब चलिए हम समझते हैं। पहले अनंत है और फिर यहाँ पे सी है और यहाँ पे मेरे पास एफ है और यहाँ पे पी है। तो देखो चार कंडीशन तो ये हो ही गई, अनंत पे रखना है, सी पे रखना है, इस पे रखना है, इस पे रखना है, यानी यहां पर तो रखना नहीं है ध्रुव पे, तो आप कैसे रखोगे? तो पहली कंडीशन तो हमारे पास में 1 2 3 ये तो हो ही गई। एक कंडीशन होती है मैं प्रतिबिंब को यहां पे रखूं, एक कंडीशन यहां पे हो सकता है, एक यहां। देखिए मैंने डॉट कहां कहां लगाए हैं, वहां आपको वस्तु को रखना है, यानी 1 2 3 4 5 1, यह तो इसका ध्रुव बिंदु है, यहां पर तो आएगा नहीं। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन है जहां आपको वस्तु रखना है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? एकदम सरल है, जब भी आप वस्तु को अनंत पे रखते हो तो प्रतिबिंब हमेशा एफ पे बनता है, यह ध्यान रखना। अनंत पे रखते हो एफ पे बनेगा और एफ पे रखते हो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जैसा को तैसा, यह ध्यान रख लेना आप। अनंत पे वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब एफ पे बनता है, एफ पे रखते हो अनंत पे बनता है। ये दो कंडीशन आपके पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन होती है जब आप वस्तु को कहां रखते हो, इन दोनों के बीच में रखते हो, यानी ध्रुव वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हो, प्रतिबिंब यहां पे बनता है, यानी यहां पे बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यहां पे आप रखोगे तो प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। देखिए यहां पे क्या इसकी करामात होती है कि जब अनंत पे वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब एफ पे बनता है, एफ पे रखते हैं अनंत पे बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, सी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है। और यहां पर आप यदि वस्तु को रखते हैं, यहां पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब यही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ये ध्यान रखना। यहां पे रखने पर प्रतिबिंब कहां होगा? यही बनेगा, यह ध्यान रखना। नोट इंपोर्टेंट फैक्ट है, सी पर वस्तु को रखते हैं, वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब सी पे ही बनता है, क्योंकि सी हमने कहा सी से जब आने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में जाएगी तो प्रतिबिंब ऑब्वियसली सी का सी पे ही बनेगा, तो यह बनता है, यानी यहां पे। अब हम कहेंगे यहां पे मैंने कंडीशन देख ली, यहां देख ली, अब मैं यहां रखता हूं तो यहां पे प्रतिबिंब, ध्यान रखना, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और यह प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो चलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण में मैं वस्तु को कहां रखूं कि वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बन जाए, वस्तु से बड़ा बन जाए। तो इसका मतलब है ध्रुव बिंदु और फोकस बिंदु के बीच में वस्तु को मैं रखूंगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इसी कारण से क्या होता है, एकमात्र अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण होता है जो वस्तु का बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखें। यानी प्रतिबिंब, तीनों ही दर्पण के बारे में बात करें तो तीनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखते हैं।
समतल दर्पण वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ध्यान रखें वस्तु के बराबर बनाता है, कभी बड़ा नहीं बनाता, बराबर बनाता है। जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह तो काम खत्म हो गया। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है, ये ध्यान रखें। लेकिन अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का यानी 99% वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा ही बनाता है। काम ये उल्टा करेगा, जब भी उल्टा करेगा तो ये आउटपुट बहुत अच्छा देता है, वस्तु से बड़ा बनाएगा। एक ही कंडीशन में बनाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव बिंदु के बीच में रखते हैं। तो ध्यान रखें अवतल दर्पण भी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते हैं तो सीना फाड़ के बनाते हैं, धरती चीर के बनाते हैं, आसमान फाड़ के बनाते हैं, अर्थात वस्तु से बड़े बनाते हैं, वो बनाते हैं अवतल प्रतिबिंब, अवतल दर्पण। तो अब मुझे आप ये बताओ, यह आपके चीज समझ में आई या नहीं आई? अब हम समझेंगे ये माजरा क्या है। तो चलिए हम इस माजरे को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर है ये है क्या। तो पहले मुझे यह आप बताओ, मैंने वस्तु को अनंत पे रखा, प्रतिबिंब कहां पड़ेगा? एफ पे। बिल्कुल, यदि मैंने अनंत और सी के बीच में रखा, एफ और सी के बीच में बनेगा। यदि मैंने एफ और सी के बीच में रखा, अनंत और सी के बीच में बनेगा। यदि मैंने वस्तु को सी पे रखा, सी पे बनेगा। यदि मैंने वस्तु को एफ पे रखा, अनंत पे बनेगा। यदि मैंने वस्तु को एफ व पी के बीच में रखा, यानी ध्रुव बिंदु के बीच में रखा, तो यानी प्रतिबिंब क्या करेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। यह आप ध्यान रखें। तो प्रतिबिंब को, वस्तु को 6 ही कंडीशन में रखा जाता है, अंगुलियों पे याद रखें। सबसे पहले अनंत पे मैं रखूंगा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र पे रखूंगा, फिर वक्रता केंद्र पे रखूंगा, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखूंगा, फिर फोकस पे रखूंगा, फिर इनके बीच में रखूंगा, फोकस और ध्रुव के बीच। उसके बाद में तो कोई कंडीशन है ही नहीं। ऐसे रख के हम प्रतिबिंब की अभी रचना करेंगे।